गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे इनपुट डिवाइसेस, तो अब हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। ये हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के कंप्यूटर पोर्शन का एक टॉपिक है जो कि सिलेबस में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फुल वॉल्यूम पे इस वीडियो को सुनिए। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? ये वो डिवाइसेस होते हैं जो एक कंप्यूटर को बाहरी दुनिया से कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। बाहरी दुनिया जो आमतौर पर होती है वो यूज़र होता है जो कि कंप्यूटर को यूज़ करता है। तो इन डिवाइसेस की वजह से, इन डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर बाहरी दुनिया से कम्युनिकेट करता है या फिर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो कौन कौन से कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास हैं? एक तो मॉनिटर होता है जो कि जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी कहा जाता है। प्रिंटर होता है, स्पीकर्स होते हैं, हेडफोन्स होते हैं, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस होता है, प्रोजेक्टर होता है, ब्रेल रीडर होता है। इसके अलावा भी कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं जो जिनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो चलिए हम फिर मॉनिटर की तरफ आते हैं। मॉनिटर टेलीविज़न जैसा होता है, जो कंप्यूटर का टेलीविज़न जैसा पोर्शन होता है उसको मॉनिटर बोलते हैं। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी कहा जाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे हम देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट को अपनी आईज से देख सकते हैं, इमेज को देख सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है यूज़र लैंग्वेज में। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कम्युनिकेशन चैनल है, यानी कि इंटरफेस है बिटवीन मशीन एंड ह्यूमन, इसलिए इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। जहाँ दो फेजेस मिलते हैं उसको इंटरफेस बोलते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर और लैंड जहाँ मिलता है उसको इंटरफेस बोल सकते हैं। तो इसी तरह जब जहाँ ह्यूमन और मशीन मिलती हैं उसको इंटरफेस बोलेंगे। और अब ये ग्राफिकल है ये इंटरफेस, तो इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। ग्राफिकल यानी कि इसमें ग्राफिक्स हैं, यानी कि पिक्चर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वीडियोज़ हैं, एनिमेशंस हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में, जो कि ह्यूमन को समझ में आए। कंप्यूटर में एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कंपाइलर। ये ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं। ये अपोज है मॉनिटर का। तो अब देखते हैं कितने टाइप्स के मॉनिटर्स हैं। एक तो कैथोड रे वाला ट्यूब वाला मॉनिटर है, दूसरा एलसीडी मॉनिटर है। आजकल एलईडी मॉनिटर्स भी होते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर्स भी होते हैं। कैथोड रे ट्यूब में वो कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिसमें कैथोड रे ट्यूब होता है, उससे एक्सरेज निकलती हैं, उसी से फिर इमेज जनरेट होती हैं, जैसे कि पुराने ज़माने के टीवीज़ में होता था। तो वो मॉनिटर इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। दूसरा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टाइप। ये एक फ्लैट जैसा इन्वर्टर होता है। तो ये इसकी इसका एडवांटेज ये है कि ये कम स्पेस लेता है और ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। इनको डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बोलते हैं, इन दोनों को, मतलब जिनमें एलसीडी टाइप मॉनिटर यूज़ हो या सीआरटी टाइप मॉनिटर यूज़ हो। आजकल एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड टाइप ऑफ मॉनिटर्स भी यूज़ हो रहे हैं मेजॉरिटी में। स्पीकर्स और हेडफोन्स भी आउटपुट डिवाइसेस हैं क्योंकि ये कंप्यूटर का आउटपुट कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं हमारे साथ। जो कंप्यूटर हमसे शेयर करना चाहता है वो हम तक पहुंचाता है स्पीकर इन द फॉर्म ऑफ साउंड और इन द फॉर्म ऑफ वीडियो फाइल्स और ऑडियो फाइल्स। हेडफोन्स भी वही काम करती हैं। स्पीच जनरेटिंग डिवाइस एक सॉफ्टवेयर है, जो एक स्पीकर होता है जिसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है स्पीच में। तो ये अपोजिट है उसके, टेक्स्ट इनपुट जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अपोजिट है ये स्पीच जनरेटिंग डिवाइस। ये टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है साउंड में। इसी तरह प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर की इमेज को, यानी कि मॉनिटर की इमेज को प्रोजेक्ट करता है एक बोर्ड पे या एक वॉल पे या एक कर्टन पे। ये एक रियल इमेज को प्रोजेक्ट करता है, यानी कि वर्चुअल इमेज को ये प्रोजेक्ट नहीं करता है। रियल इमेज वो इमेज होती हैं जो प्रोजेक्ट हो सकती हैं किसी दीवार पे।
तो प्रोजेक्टर वो आउटपुट डिवाइस हैं जो कि मॉनिटर की एक रियल इमेज किसी भी जगह, किसी भी कर्टन, बोर्ड या वॉल पर प्रोजेक्ट करे ताकि हम उसको देख सकें। ये लेक्चर्स और प्रेजेंटेशंस में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। देखिए, ये स्पीकर है, आउटपुट डिवाइस हैं, हेडफोन्स हैं, ये पिन जो है ये हम कंप्यूटर में प्लग इन करते हैं। अब देखते हैं प्रोजेक्टर कैसे काम करता है। जो कंप्यूटर की जो इमेज होती है, कंप्यूटर की इमेज यानी कि मॉनिटर की इमेज, तो उसको यूएसबी केबल के ज़रिए प्रोजेक्टर तक पहुंचाया जाता है और फिर वो प्रोजेक्ट करता है इमेज जो कि हम वॉल पर देख सकते हैं। ये वर्किंग ऑफ ए प्रोजेक्टर है। एक और आउटपुट डिवाइस हैं जो कि न्यूअर आउटपुट डिवाइस हैं, ब्रेल रीडर। ये टेक्स्ट को यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसको कन्वर्ट करता है ब्रेल लैंग्वेज में। और ब्रेल लैंग्वेज में डॉट्स होते हैं जो कि ऊपर नीचे रहते हैं, पैटर्न्स बनता है इन डॉट्स का, या कुछ ऊपर रहते हैं कुछ नीचे रहते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ द इनपुट। तो जब ब्लाइंड लोग इन डॉट्स को फील करते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डॉट्स को फील करते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि कंप्यूटर क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। इस लैंग्वेज को ब्रेल लैंग्वेज बोलते हैं और ये ब्रेल ने इन्वेंट की थी। तो अब ब्रेल रीडर जो है, ब्रेल रीडर वो डिवाइस है जिसमें एक कंप्यूटर आउटपुट को ब्रेल में कन्वर्ट किया जाता है, ब्रेल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि ब्लाइंड लोग फील कर सकते हैं और फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसा कि हाँ हमने बताया है कि ये टेक्स्ट को ब्रेल में कन्वर्ट करता है और वो फील करते हैं ब्लाइंड लोग बाद में और फिर अंडरस्टैंड करते हैं। तो ब्लाइंड लोगों को समझ में आ जाता है कि कंप्यूटर क्या कहना चाहता है। ये हम ब्रेल जो है हाथों से रीड की जाती है। इसी तरह साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड, दो कार्ड्स होते हैं, चिप जैसे होते हैं जो कि कंप्यूटर मदरबोर्ड में फिक्स होते हैं। इनसे हम मॉडिफाई करते हैं साउंड्स को और वीडियो आउटपुट को भी। तो कुछ इफ़ेक्ट्स देने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। मदरबोर्ड वो बोर्ड होता है जिसपे कंप्यूटर के सारे वो सर्किट एलिमेंट्स इकट्ठा होते हैं, जो जमा होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर होता है, रैम होती है, डायोड्स होते हैं और बाकी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसी को मदरबोर्ड बोलते हैं। इसी पे कार्ड भी इंसर्ट किया जाता है। हार्ड डिस्क भी इसी में होती है। हार्ड डिस्क से सेपरेट होती है। प्रिंटर्स वो डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर की सॉफ्ट कॉपी को यानी कि एक वर्चुअल कॉपी को एक हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करती है। हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंटेड, जो वो कॉपी जो कि एक पेपर पे मौजूद हो। वो डिवाइस जो कंप्यूटर की एक वर्चुअल कॉपी को रियल कॉपी में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंटर। अब ये रियल कॉपी किसी पेपर पे भी हो सकता है या फिर किसी लेमिनेट पे भी हो सकता है। सॉफ्ट कॉपी वो कॉपी होती है जो स्टोर होती है डिजिटल फॉर्मेट में, और हार्ड कॉपी वो कॉपी होती है जो पेपर पे होती हैं, उसी को हार्ड कॉपी बोलते हैं। प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं? बहुत सारे टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। एक तरीका जो प्रिंटर्स को क्लासिफाई करने का है वो ये है कि कितने कैरेक्टर्स एक साथ हम प्रिंट करेंगे। तो कैरेक्टर प्रिंटर्स एक साथ एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। लाइन प्रिंटर्स एक लाइन को प्रिंट करते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, फिर दूसरी लाइन को प्रिंट करते हैं। और पेज प्रिंटर जो हैं वो एक पेज एक बार में प्रिंट करते हैं, फिर दूसरा पेज प्रिंट करते हैं। इसी तरह दो और टाइप के प्रिंटर्स हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जिनमें मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है प्रिंट करने के लिए, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर होते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ नहीं करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को यूज़ करते हैं, लेज़र एनर्जी को यूज़ करते हैं, हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी को नहीं यूज़ करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को जो यूज़ करते हैं उनको इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं, और इनके एग्जांपल्स हैं। अब हम पहले एग्जांपल्स देंगे उन कैरेक्टर प्रिंटर्स की। वो डॉट मैट्रिक्स हैं, डेजी व्हील हैं, ये दोनों जो हैं ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। लाइन प्रिंटर्स की एग्जांपल हैं ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, ये भी दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर जो हैं ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं सारे। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं वो लेज़र जेट हैं या इंकजेट प्रिंटर्स हैं, जैसा कि हम आगे वाली स्लाइड्स में बताएंगे। कैरेक्टर प्रिंटर्स सबसे स्लो होते हैं क्योंकि एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करते हैं। इसके बाद जो फास्ट होते हैं वो लाइन प्रिंटर्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फास्ट जो होते हैं वो पेज प्रिंटर्स होते हैं, यानी कि लेज़र जेट प्रिंटर्स।
ये सबसे फास्टेस्ट होते हैं और सबसे कम नॉइज़ करते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है इसलिए सबसे ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स ज़्यादा नॉइजी होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स से। अब हम एक एक करके इन प्रिंटर्स को डिस्कस करेंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो प्रिंटर होता है, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें एक डॉट्स का मैट्रिक्स होता है। डॉट्स का मैट्रिक्स मतलब एक पिन हो, बहुत सारी पिन्स होती हैं जिनके ऊपर एक डॉट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पिन्स हैं, इनका एक मैट्रिक्स बना होता है। ये मैट्रिक्स 5:7 हो सकता है, 7:9 हो सकता है, 9:7 और 9:9, मतलब 5 रोज़ और 7 कॉलम्स, 7 रोज़ और 9 कॉलम्स एंड सो ऑन। तो जब हम कोई कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहते हैं तो जो रेलिवेंट डॉट्स हैं वो इजेक्ट होते हैं बेस्ड ऑन द कंप्यूटर इनपुट। जब हम कंप्यूटर से इनपुट देंगे इस प्रिंटर को तो रेलिवेंट डॉट्स वो बाहर आएंगे और वो एक रिबन को टच करेंगे और उस रिबन में इंक होती है, तो उस रिबन को टच करेंगे और फिर वो रिबन पेपर पे जा टच करेगा तो उस हिसाब से वो कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। मान लीजिए हमने ए इनपुट दिया है तो वही सारे पिन्स बाहर आएंगे जिनमें ए इनपुट है। ये देख लीजिए आप ए, तो ये सारी ये पिन्स बाहर आएंगे। तो इसके बाद ये रिबन को टच करेंगे और पेपर को टच करेंगे तो फिर प्रिंट हो जाएगा ए पीस ऑफ पेपर पे। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ प्रिंटिंग है। आप देख सकते हैं कि ये मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करता है। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मूवमेंट से प्रोड्यूस होती है, तो इसमें मूवमेंट होता है तो प्रिंटिंग होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत नॉइजी होता है क्योंकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है इसलिए बहुत नॉइजी होता है, और स्लो होता है क्योंकि ये करेक्टर प्रिंटर है। ये एक ही करेक्टर एक टाइम में प्रिंट कर सकता है। और फॉन्ट भी फिक्स है क्योंकि वही पिन्स सब करेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ होती हैं, इसलिए फॉन्ट चेंज नहीं हो सकता। और क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। तो आजकल के ज़माने में ये प्रिंटर यूज़ नहीं होता है। इसके बाद आया डेजी व्हील प्रिंटर। तो डेजी व्हील प्रिंटर जो है इसमें लेटर्स होते हैं स्पोक्स के ऊपर। तो ये स्पोक्स जो है एक व्हील की तरह व्हील अरेंजमेंट फैशन में होते हैं, और जब कोई कैरेक्टर प्रिंट करना होता है तो स्पोक उड़ जाता है और फिर रिबन पर इसको इम्पैक्ट हो जाता है और फिर रिबन पेपर के साथ टच करता है तो वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। ये बिल्कुल टाइपराइटर की तरह है, लेकिन टाइपराइटर में एक सेमी सर्कुलर अरेंजमेंट में होते हैं ये स्पोक्स, लेकिन डेजी व्हील प्रिंटर में जो है वो सर्कुलर अरेंजमेंट में होते हैं। चूँकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट में होते हैं, इसको डेजी फ्लावर की तरह अरेंजमेंट होता है, इसको इसीलिए डेजी व्हील प्रिंटर कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये जो स्पोक्स हैं और इन पे जो अल्फ़ाबेट हैं मैकेनिकल, ये डेजी व्हील में होता है। और अगर किसी एक लेटर को प्रिंट करना हो, मान लीजिए ए को, तो उसको इम्पैक्ट देना पड़ेगा रिबन पर, फिर रिबन पेपर पर इम्पैक्ट देगा और फिर प्रिंट हो जाएगा ए। तो इसी को कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटिंग। तो ये वर्किंग ऑफ डेजी व्हील प्रिंटर है। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ सिर्फ लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट नहीं है, बल्कि 0 to 9 नंबर्स भी होंगे और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होंगे। अब हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट को दिखाया है। तो चूँकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है इसलिए डेजी व्हील प्रिंटर भी बहुत नॉइज़ करता है और बहुत स्लो है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है एट अ टाइम। अगला प्रिंटर जो है वो ड्रम प्रिंटर है। ये एक लाइन प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर यानी कि एक लाइन को प्रिंट करता है, उसके बाद बंद होता है, फिर दूसरी लाइन पे आता है। और ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है क्योंकि इसमें मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है। इसमें एक ड्रम होता है जिसमें कैरेक्टर सेट होते हैं एम्बॉस, और बहुत सारे कैरेक्टर सेट एम्बॉस होते हैं। कितने होते हैं? इसमें बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, और एक ट्रैक में एक कैरेक्टर सेट एम्बॉस होता है। तो उतने ट्रैक्स होते हैं जितने कैरेक्टर्स हमारे पेपर पर पहुंच जाएंगे। तो देयर आर एज मेनी ट्रैक्स एज कैरेक्टर्स कुड बी अकोमोडेटेड इन अ लाइन ऑफ ए पेपर दैट इज़ टू बी प्रिंटेड अपॉन। तो जितने हमें प्रिंट करने हैं, जितने कैरेक्टर, मान लीजिए 50 कैरेक्टर्स हमें प्रिंट करने हैं इन ए लाइन, इन ए पेपर, एक लाइन में 50 कैरेक्टर्स आएंगे, तो इसमें 50 ट्रैक्स होंगे इस प्रिंटर में। तो आमतौर पर इसमें जो
करेक्टर सेट हैं उनमें या तो 48 करेक्टर्स होते हैं, या 64 करेक्टर्स होते हैं, या 96 करेक्टर्स होते थे। तो ट्रैक्स भी उतने ही हैं जितने हमें करेक्टर्स को प्रिंट करना है। अब आपको समझना है तो आप देख लीजिए, ये ट्रैक्स हैं बी ए बी सी डी गोलाई में ये जड़ तक पहुंचेगा। इसी तरह दूसरा ट्रैक, तीसरा ट्रैक, चौथा ट्रैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने ट्रैक्स हैं, उतने ट्रैक्स होंगे जितना हमारा पेपर लंबा होगा। तो प्रिंट कैसे करता है, मान लीजिए ये हमें बी प्रिंट करना है, तो ये बी जो है ये एक रिबन से टच करेगा, और फिर पेपर इसके नीचे होगा, और पेपर को हैमर लगाया जाएगा। पेपर को जब हैमर लगाएंगे तो बी का इम्पैक्ट रिबन के थ्रू पेपर में पहुंच जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। यहाँ बी जो है, बी खुद प्रिंट नहीं करता है बल्कि हैमर लगाना पड़ता है। ये एम्बॉस किया है यानी कि एनग्रेव किया हुआ है, इसलिए आपको जो ये है क्या बोलते हैं उसको, हैमर यूज़ करना पड़ेगा। एक करेक्टर सेट फॉर्म्स अ सर्कल, जैसे कि अभी मैंने बताया कि करेक्टर सेट जो है वो सर्कल बनाता है। करेक्टर सेट में आता है A to Z नंबर्स और कुछ स्पेशल करेक्टर्स। यहाँ पे सिर्फ हमने A to Z दिखाया है। जैसा कि भी मैंने बताया, एक हैमर एक रिबन के साथ स्ट्राइक करता है और फिर एम्बॉस्ड करेक्टर प्रिंट हो जाता है, जैसे कि यहाँ हमने दिखाया। एडवांटेज इसका ये है कि ये फास्टर होता है करेक्टर प्रिंटर से, और डिसएडवांटेज ये है कि ये नॉइजी है क्योंकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। फॉन्ट्स भी फिक्स्ड होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। चेन प्रिंटर भी बिल्कुल ड्रम प्रिंटर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो है वो करेक्टर सेट जो होता है A to Z प्लस नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स, वो रिपीट होता है एक चेन में। जैसे कि ये चेन है और ये रोल हो रही है, और यहाँ पे दो रोलर्स हैं, इनमें रोल हो रही हैं, वापस आ रही हैं। तो ये पहले एम को प्रिंट करेगी, फिर मिसाल के तौर पर मी को प्रिंट करना है, पहले एम को प्रिंट करेगी फिर ई को प्रिंट करेगी, तो 2 टर्न्स लेगी ये एम मी को प्रिंट करने के लिए। ये तब तक टर्न्स लेती रहेगी जब तक एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद से स्टॉप करेगी, फिर ये दूसरी लाइन को रीड करेगी और फिर उसको प्रिंट करेगी। एम को प्रिंट करना है तो इसको रिबन के साथ, यहाँ एक रिबन होता है इसके ऊपर, वो हमने नहीं दिखाया। तो उसके बाद एक पेपर होता है और फिर हैमर होता है। जब हैमर एम से टकराएगा तो उससे फिर पेपर और रिबन और इस एम का कांटेक्ट हो जाएगा और पेपर पे एम प्रिंट हो जाएगा। ये है मैकेनिज्म ऑफ चेन प्रिंटर। अब आते हैं लेज़र प्रिंटर की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आज के टाइम का प्रिंटर है। ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी यूज़ नहीं होती है बल्कि रेडिएशन एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है इसको प्रिंट करने में। तो होता क्या है, लेज़र जो है एक इमेज बनाता है, लेटेंट इमेज बनाता है एक ड्रम पर, जैसे कि पिछले ज़माने में फ़ोटोग्राफ बनाते थे नेगेटिव्स पर, तो फिर वो पेपर पे प्रिंट करता है। तो इस ड्रम में एक पॉजिटिव चार्ज दिया होता है कोरोना ने। कोरोना एक वायर होती है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज देती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्टैटिक चार्ज देती हैं। वो फिज़िक्स में हमने डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक चार्ज क्या होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। लेज़र जब इस ड्रम पे शाइन होता है, तो लेज़र इस ड्रम पे शाइन होता है अकॉर्डिंग टू द इनपुट डॉक्यूमेंट। तो जहाँ जहाँ लेज़र शाइन होगा वहाँ पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज से। तो नेगेटिव चार्ज जब आएगा तो वो एक लेटेंट इमेज बनाएगा उस डॉक्यूमेंट की उस ड्रम पर, क्योंकि जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ वहाँ वो रिटन इमेज है। तो फिर जो ये जब ये ड्रम रोल होता है वो एक इंक पैड के कांटेक्ट में आ जाता है, और जहाँ जहाँ नेगेटिव है वहाँ वहाँ इंक जो है अब्जॉर्ब होगी। यहाँ नेगेटिव एस शेप्ड है, मिसाल के तौर पर एस हमें प्रिंट करना है, तो जब ये फिर एस जहाँ पे शेप है वहाँ पे इंक आ जाएगी, और फिर ये पेपर पे एस को ट्रांसफ़र करेगी, जैसे कि यहाँ किया है। फिर इस एस को रोलर्स के दरमियान फिर इस पेपर को रोलर्स के दरमियान ट्रांसफ़र किया जाएगा, और ये इस इंक को जो मेल्ट करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर देंगे और फिर इसको परमानेंट बनाएंगे, तो इससे प्रिंट अच्छा सा निकलेगा। वही यहाँ लिखा है कि चार्जड इंक जो है ये इमेज जो है चार्जड इंक को अब्जॉर्ब करता है, फिर इसको ट्रांसफ़र करते हैं पेपर पर, और फिर रोलर जो है ना वो मेल्ट करते हैं इंक।
at a high temperature so that a high quality image is obtained and which is the final print of the प्रिंटर। ये लेज़र प्रिंटर का मैकेनिज्म है। और जो लेज़र प्रिंटर है इसमें यूएसबी कंप्यूटर की तरफ होता है और पावर केबल अलग से होती है। लेज़र प्रिंटर सबसे तेज़ होते हैं, सबसे कम आवाज़ करते हैं और बहुत बेस्ट क्वालिटी का प्रिंट देते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो जो फर्स्ट लेज़र प्रिंटर हैं वो 1960s में इन्वेंट किया था गैरी स्टार्कवेदर ने। इसी तरह इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं वो भी बहुत यूज़ में आजकल हैं और उनका मैकेनिज्म ये है कि स्प्रिंकल करते हैं इंक पेपर पर और फिर प्रिंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इनपुट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंप्यूटर। ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं क्योंकि इनमें मैकेनिकल एनर्जी यूज़ नहीं होती है। तो कलर प्रिंट इज़ पॉसिबल इन इंकजेट प्रिंटर्स। ये भी फास्टर हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स से लेकिन स्लोअर देन लेज़र प्रिंटर्स। इनमें एडवांटेज ये है कि कलर प्रिंट इज़ पॉसिबल। अब कुछ और तरह के प्रिंटर्स भी होते हैं जैसे कि वर्चुअल प्रिंटर हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक डॉक्यूमेंट की पीडीएफ कॉपी बनाता है। थर्मल प्रिंटर्स भी होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक हीट सेंसिटिव पेपर पर प्रिंट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हीट ट्रांसफर। बारकोड प्रिंटर्स जो होते हैं वो प्रिंट करते हैं बारकोड सिर्फ और वो डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं करते हैं। तो कुछ और आउटपुट डिवाइसेस हैं जो नई हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। प्लॉटर हैं, ये एक ग्राफ को प्लॉट करता है इनपुट डाटा की बुनियाद पर। जब हम इसको इनपुट डाटा देंगे ये ग्राफ प्लॉट करता है। जैसे कि एक इसका एनालॉग है ईसीजी। जैसे ईसीजी जो है वो ईसीजी मशीन जो है वो एक ग्राफ को प्लॉट करता है बेस्ड ऑन इनपुट डाटा। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म वो सीधा एक फिल्म होती हैं, एक इमेज होती हैं लेकिन ये फिल्म पर होती हैं, मतलब सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव फिल्म पर होती हैं। जैसे कि एक्सरे लेबॉर्ट्रीज़ में बनाया जाता है जो प्रिंट किया जाता है वो फिल्म पे प्रिंट किया जाता है, तो एक फिल्म इमेज होती है। इसी को बोलते हैं कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। ये एक इक्विपमेंट होता है जो कि ऑटोमेटिक उसको प्रोसेस करता है। बाद में पहले लाइट जो है वो कंप्यूटर से निकलती है, आउटपुट इमेज निकलती है कंप्यूटर से, फिर वो फिल्म पे पड़ जाती है और फिल्म को प्रोसेस करता है ये इक्विपमेंट और फिर लास्ट में हमें प्रोसेसड फिल्म मिल जाती है। टेलीविज़न भी एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये साउंड और वीडियो को प्ले करता है जो कि कंप्यूटर से हमें मिलता है। टच स्क्रीन, मॉडेम और डाटा कार्ड्स जो होते हैं इनको कंसिडर किया जाता है इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस क्योंकि ये दोनों काम करते हैं। ये कंप्यूटर को डाटा देते हैं, यूज़र का डाटा कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर का डाटा यूज़र को देते हैं। तो ये दोनों तरह से काम करते हैं, इसलिए उनको बहुत इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब ये मॉडेम क्या चीज़ है? मॉडेम शॉर्ट है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर का। मॉड्यूलेटर मतलब जो कंप्यूटर सिग्नल का मॉड्यूलेशन करे। मॉड्यूलेशन मतलब ये उसको उस फॉर्म में चेंज करेगा जो कि फिर ट्रांसमिट हो सकती है, या वो रेडियो सिग्नल हो सकती है या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकती है। तो जब मॉडेम कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफ़र करना होता है तो उसको कन्वर्ट करता है यूजुअली आजकल रेडियो सिग्नल में या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये मॉडेम काम करता है। या फिर जब रिसीव करना होता है कंप्यूटर को डाटा या मोबाइल फ़ोन को तो उसको डिमॉड्यूलेट करना होता है। वो रेडियो वेव्स या फिर माइक्रोवेव्स या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैच करता है और उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसी को बोलते हैं डिमॉड्यूलेशन। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है अनदर कंप्यूटर से या फिर जो रेडियो सिग्नल होती है, माइक्रोवेव सिग्नल होती हैं, उसको बाइनरी सिग्नल में कन्वर्ट करता है मॉडेम। और जो आउटगोइंग सिग्नल है उसको बाइनरी से ट्रांसमिसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है मॉडेम। तो इन शॉर्ट डिजिटल डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या रेडियो वेव या माइक्रोवेव में कन्वर्ट करता है। ये मॉडेम की फंक्शनिंग है। तो मॉडेम शॉर्ट फॉर्म है मॉड्यूलेटर प्लस डिमॉड्यूलेटर का, इसलिए ये दोनों आउटपुट एज वेल एज इनपुट डिवाइस हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक नया वीडियो मिले, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। अगली वीडियो हम जल्दी ही डालेंगे। आप स्टे ट्यून रहिए हमारे चैनल पर।